एक बार नारद जी को लगा बहुत दिन हो गए व्यास जी से मिले नहीं, चलो मिलने जाते। देखो पहले के समय के जो महात्मा थे ना, उनमें कोई ईर्ष्या भाव नहीं होता था, आज भी नहीं होता। जो सच्चे संत होते उनमें नहीं होता ईर्ष्या भाव। वो जब भी एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे को प्रणाम करेंगे, वो उनकी बड़ाई करेंगे, वो उनकी बड़ाई करेंगे। ये संतों का लक्षण होता है। पहले के जमाने में तो बिल्कुल ही नहीं। पहले के समय में तो सब संत आपस में मिलते जुलते थे, और मिलते जुलते रहना चाहिए। सूरदास जी तुलसीदास जी से मिल लिए, तुलसीदास जी सूरदास जी से मिल लिए, नारद जी व्यास जी से मिल लिए, व्यास जी, ऐसे ये मिलना जुलना संतों में हमेशा से चलता था। ये तो बीच में कभी कभी अभिमान आड़े आ जाता है कि भाई हम क्यों मिलने जाएं उनसे, हम क्यों उनके दर्शन करने जाएं। पर संतों के दर्शन के लिए तो कभी भी मौका मिल जाए, कभी चूकना नहीं चाहिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा प्रधानमंत्री क्यों ना हो, संतों के दर्शन से कभी चूकना नहीं चाहिए। तो नारद जी को लगा बहुत दिन हो गए व्यास जी के आश्रम गए नहीं, चलो हालचाल देख के आते। और भगवान को कुछ लीला भी घटवानी थी, इसलिए नारद जी को भेजा। जब भी कोई कौतुक करना होता ना भगवान को, तो नारद जी को भेजते। तो कौतुकी नारद जी आ गए व्यास जी के आश्रम में। लेकिन व्यास जी के आश्रम में जैसे घुसे, देखो घर का दरवाजा बता देता है इस घर में कैसे लोग रहते हैं। घर का दरवाजा कैसे बता देता है? बोले घर का दरवाजा ऐसे बता देता, पहले के जमाने में लिखा होता था सुस्वागतम घर के दरवाजे पर, आंगन पे। आजकल क्या लिखते हैं? बोले कुत्तों से सावधान। तो मतलब कि यहाँ पर स्वागत वागत तो कुछ होगा नहीं, उल्टा और डरा करके घर में प्रवेश कराया जाता है। और क्या पहचाने किसी के कि भाई यहाँ भक्त रहता है? बोले जो ज़्यादा संसार वाला होगा उसके घर के आंगन के बाहर आपको दरवाजे पर या छत पर वो नजर वाला काला मटका लगा दिखाई देगा। मटका लटका देते हैं ना काले मुंह का, वो क्यों लटकाते हैं? बोले हमारे घर को कई की नजर ना लगे। अच्छो भैया सबरे दुनिया में तुम्हारो ही घर है नजर लगने लायक, और तो सब बेकार है। पर वो लगा देंगे। और भगवान के भक्त का लक्षण क्या है कि उसके घर के आंगन में घुसते ही आपको तुलसी नजर आएगी, तुलसी का पौधा लगा होगा, कोई अच्छे अच्छे वृक्ष लगे होंगे। तब उस घर के आंगन को देख करके समझा जा सकता है कि ये भगवान के भक्त का घर है। तो वहां की एक पहचान भी अलग होती है, वहां उस स्थान में एक अलग शांति होती है। तो आश्रमों में लोग जाना क्यों पसंद करते? क्योंकि वहां का वातावरण शांति में होता है, आनंद में होता है। यही सोच के नारद जी आए थे। एक तो उत्तराखंड की भूमि वैसी इतनी सुंदर, उसमें भी ऊपर ऊपर चढ़ते जाओ, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, और फिर बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम। उसकी सौंदर्य, उसका आनंद, उसका जो वातावरण है वो बड़ा एकदम अलग है। फिर व्यास गुफा चले जाओ, व्यास जी के आश्रम, वहाँ एकदम परम शांति। अब तो चलो खैर सब दुनिया पहुँच गई वहाँ, पर उस जमाने में तो व्यास जी रहते थे, व्यास आश्रम ही था बस। तो वहाँ उस स्थान का आनंद लेने नारद जी पहुँचे। पर ये क्या, यहाँ तो जो शांति होनी चाहिए व्यास जी के आश्रम में वो तो दिखाई नहीं दे रही। और तो और बेचारे व्यास जी भी बड़े विचलित से नजर आ रहे हैं, बहुत उदास हैं, परेशान हैं। तो नारद जी ने व्यास जी से पूछा, व्यास जी आप और उदास, आप और अशांत? अरे कोई संसार वाला चिंतित हो, उदास हो तो बात समझ आती है। अरे जिसने 17 पुराण लिख दिए, जो इतना बड़ा ज्ञाता है, विद्वान है, वो अगर उदास है तो मतलब मामला कुछ गंभीर है। तो बताइए काहे को उदास हो व्यास जी? व्यास जी ने कहा, देखो नारद जी,
दुनिया उदास होती है अपने अपने कामों के लिए, धन के लिए, परिवार के लिए, पर मेरी चिंता का ये सब कारण नहीं है। तो फिर क्यों चिंतित हो आप? बोले मुझे चिंता है आगे आने वाले लोगों की, आगे आने वाले समाज की, आगे आने वाले समय की। आगे समय मतलब नारद जी, व्यास जी ने कहा कलयुग आ रहा है, कलयुग। और कलयुग में चारों ओर लोगों को पाप ही पाप नजर आएंगे, लोग पाप करेंगे, पाप में मन रहेगा उनका। इसलिए इस सब पाप की वृत्ति से बचने के लिए मैं क्या ऐसा लिखूं, क्या ऐसा सुनाऊं, क्या ऐसा दूं लोगों को जिसको सुन करके उनके हृदय में भक्ति जागृत हो जाए। समझ नहीं आ रहा, बड़ा मैं संशय में हूँ। नारद जी ने तब व्यास जी की संशय का समाधान किया। समाधान क्या था? बोले व्यास जी ये आपने पुराण तो लिख दिए, पर बताओ कहीं भी आपने भक्ति का वर्णन किया? भगवान की विशुद्ध भक्ति क्या होती है कहीं लिखा? नहीं लिखा। तो फिर कैसे आप अपने आप को शांत महसूस कर पाओगे? हे व्यास जी मेरी बात मानो, आप एक नया पुराण लिखो। व्यास जी ने कहा पर उसका कोई आइडिया तो हो कि क्या लिखें। नारद जी बोले लो आइडिया हम दे देते हैं, हम आपको 4 श्लोक देते हैं जो हमको ब्रह्मा जी ने मिले। मूल तो वही भागवत थी, पहले तो चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोकों की भागवत थी, पर उसको व्यास जी ने एकदम अपनी समाधि भाषा से विस्तार कर दिया। नारद जी ने श्री व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत दी। श्री व्यास जी महाराज ने उन 4 श्लोकों को आंख बंद की, समाधि भाषा में बैठ करके जो जो आगे होगा, जो जो हुआ द्वापर में, कलयुग में क्या होगा, वो सब व्यास जी ने देखा और उसको श्रीमद् भागवत में वर्णन कर दिया। अब 4 श्लोक थे भागवत में, पर व्यास जी ने कितने श्लोक लिख दिए बताइए? कितने श्लोक है भागवत जी में? नहीं पता? तो जोर से बोलो ना। 18 श्लोक है। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने लिखे। अब बताओ 18,000 श्लोक की इतनी बड़ी श्रीमद् भागवत, पर घबराइए नहीं। महापुरुष कहते हैं कि 18,000 नहीं, भागवत का एक श्लोक ही ढंग से समझ लो, एक श्लोक भी हृदय में बिठा लोगे तो तुमको 18,000 श्लोकों का फल प्राप्त हो जाएगा। 18,000 सब याद कर लिए पर एक भी श्लोक दिल में नहीं उतरा तो उनका क्या लाभ, क्या फायदा? लेकिन एक श्लोक भी अगर हृदय में भागवत जी का उतर जाए, दिल में बैठ जाए, तो पूरे 18,000 श्लोकों का फल मिल जाए। पर खैर जीवन में सबको कम से कम एक बार तो भागवत पढ़नी चाहिए। वैसे तो जो नित्य पाठी उनको तो रोज पढ़े तो भी क्या, पर एक बार तो कम से कम पढ़नी चाहिए। श्रवण अलग है, सुन तो रही हो आप, पर देखो सुनने में हम तो सच्ची कहते हैं, झूठ नहीं बोलते। सुनने में कितना सुना पाता है एक कथा प्रवक्ता। कुछ प्रसंग छोड़ देते हैं, छोड़ने पड़ते हैं, कुछ कभी कभी भाव में डूब जाते। कई बार तो ऐसा होता है एक प्रसंग में पूरा दिन निकल जाता है, दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इसलिए भागवत को और विशेषता से जानने के लिए सबको भागवत पढ़नी चाहिए। घबराते हैं लोग, अरे राम नियम टूट गया तो, अरे क्या हो जाएगा, टूट गया कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़ पाए कल पढ़ लेना। इसमें डर के पढ़ने की कुछ लोग इसलिए आरंभ नहीं करते, बोले किसी दिन नियम टूट जाएगा तो पाप लगे। अरे पाप थोड़ी लगता है ऐसे। भागवत सुनने के सब अधिकारी हैं। सब अधिकारी मतलब इसमें जाति पाति संप्रदाय धर्म ये सब की जरूरत नहीं है। या अन्य धर्म वाले भी भागवत सुनते हैं, खूब सुनते हैं। यहाँ दूसरी मत पंथ वाले भी भागवत सुनते हैं। कई मत पंथ वाले ऐसे हैं
जिनका साकार भगवान से कोई लेना देना, और उल्टा ये और आके कहते हैं कि पता नहीं जब से भागवत सुनी तब तक धीरे धीरे हमारा मन कृष्ण की ओर खिंचा जा रहा है, और जाएगा क्यों नहीं। कृष्ण है ही ऐसे, सबके मन को खींच लेते हैं। अच्छे बड़े बड़े यहाँ ठाकुर जी के चरणों में बड़े बड़े राजा महाराजा फन्ने कहाँ आए, लेकिन जैसे यहाँ आकर के बिहारी जी के सामने खड़े हुए ठाकुर जी ने ऐसा चित्त चुराया कि उसके बाद कहीं के न रहे, इनके होके रह गए। तो भागवत किसी धर्म संप्रदाय को लेकर के नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो फिर झगड़ा बढ़ जाएगा। और आजकल इतना झगड़ा है ना धर्म में, इतना तो राजनीति में भी झगड़ा नहीं होगा, इतना लोग धर्म के नाम पे झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। तीर्थों तीर्थों की लड़ाई है, मंदिर मंदिर की लड़ाई है, भगवान भगवान की देवी देवताओं की लड़ाई है, गुरुओं गुरुओं की लड़ाई है। आधे लोग तो अपने गुरुओं के नाम ले लेकर ही लड़ते रहते, तेरा गुरु हमारे वाले से छोटा, हमारा गुरु तेरे वाले से बड़ा। अरे गुरु तो गुरु है, उसका गुरु उसके लिए सम्मान्य, तुम्हारा गुरु तो। पर वो वही वाली बात है कि अपने अपने के चक्कर में पूरा। एक गुरुजी के दो चेला थे, तो दो चेला ने गुरुजी को, एक बोला जी हम आपके चरण दबाएं, मैं सेवा करूं, मैं आपका उत्तम चेला हूं, शिष्य हूं। दूसरा बोला नहीं गुरुजी, हम पुराने, ये तो बाद में आया, हम आपकी ज्यादा सेवा करें, हम चरण दबाएंगे। अब गुरुजी फंस गए बीच में। चेला ऐसा झगड़ा करते हैं कि बेचारे गुरुजी बीच में फंस जाते हैं कि अब किसकी साइड लें, क्या बोले। तो गुरुजी ने फिर समाधान निकाला। गुरुजी बोले बेटा एक काम करो, एक पांव तू दबा ले, एक पांव तू दबा ले, सो झगड़ा खत्म। एक चरण तू दबा लेगा, एक तो तू दबा। हाँ ये सही, दोनों बैठ गए चरण दबाने के लिए। पांव दबाते दबाते अब गलती से गुरुजी का सीधा वाला पांव जो था वो उल्टे वाले पैर में थोड़ा टच हो गया, स्पर्श हो गया, गलती से छू दिया। अब तो महाराज जो उल्टा पांव दबाने वाला चेला था उसने गुरुजी के सीधे वाले पांव को मारना चालू करा। खबरदार तूने मेरे पैर को हाथ लगाया, मेरी सेवा को रोक रहा है तू। सो ले कर गए। अब उस दूसरे ने कहा हम भी कम थोड़ी, अच्छा ले अब हम तेरे वाला पैर तोड़ेंगे। तो वो दूसरे वाले पांव को पकड़ के खींच, और गुरुजी खींचे जा रहे हैं, लड़ रहे हैं चेला दोनों, और बीच में आफत आ जाती है गुरुजी की। गुरुजी को नचा डालते हैं। क्या करें, गुरुजी भी बेचारे अब किस चेला की साइड ले, जिसकी ले लें दूसरा रूठ जाए, दूसरे की ले ले तो तीसरा रूठ जाता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा ज़्यादा चेला मंडली बनानी नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक काम है ये। ज़्यादा शिष्य जितना हो, जितना संभाल सको बस उतना काफ़ी, उससे ज़्यादा बढ़ोगे तो तुम्हारी बाल नोच के उखाड़ देंगे। पहले वाले शिष्य बचे नहीं ना, पहले तो शिष्य होते थे अंगूठा दे दें गुरुजी को दान में। आजकल के शिष्य गुरुजी को अंगूठा देते नहीं, अंगूठा दिखाते हैं। देने वाले कहाँ बचे, कोई बिरला बचा है। पर आज गुरुजी जरा भजन भक्ति की बात कर दें तो कल से आना बंद कर देंगे, और गुरुजी कहे हाँ धंधा बढ़िया करते रहो, ये करते रहो, तो हाँ जय हो गुरुजी, जय हो गुरुजी। हम वही सुनना चाहते हैं संतों गुरुओं के मुख से जो हमें भाता है, जो हमें अच्छा लगता है। पर ये कोई बात थोड़ी होगी। अब डॉक्टर से जा कर के ये थोड़ी ना कहोगे कि हमको लाल रंग की गोली पसंद नहीं, डॉक्टर साहब आपने लाल रंग की गोली दे दी, हमको तो हरी वाली चाहिए। अरे भाई गोली तो डॉक्टर डिसाइड करके देगा ना कि तुमको कौन सा रोग है, कौन सा ठीक हो, तुम थोड़ी ना डॉक्टर को बताओगे। पर आजकल के चेला ऐसे ही हैं, वो गुरुओं को जा जा के कहते बोला हमको ये मंत्र पसंद नहीं, हमको ये वाला दे दो। ऐसा नहीं होता। तो गुरु गुरु में ही झगड़ा हो रहा है, शिष्य शिष्यों में ही झगड़ा हो रहा है। इसलिए धर्म के झगड़े से बचना चाहिए, जितना हो सके बच जाइए। क्यों? क्योंकि कबीरा कुआं एक है, पनिहारी है अनेक, बर्तन सबके अलग अलग, पर पानी सब में एक। मत सबके अलग है,
सबके मत अलग है। अरे आप और तो छोड़िए, वृंदावन की परंपरा और थोड़ा सा दूर मथुरा की परंपरा, इन दोनों में ही अंतर हो जाता है। लेकिन कौन गलत कौन सही ये नहीं। अगर कोई गलत है भी, वैसे तो धर्म गलत नहीं होता, धर्म के लोग गलत होते हैं, पर फिर भी अगर कोई गलत है भी तो उसको प्रणाम करके वहां से अलग हो जाइए। जो बात मुझे नहीं पचती, जो बात मुझे नहीं भाती, कोई मेरे भगवान का अपमान करे, कोई कहे ये भगवान नहीं, ये तो साधारण मनुष्य था, तुम्हारी मर्जी, तुम मनुष्य सोचो, मेरे लिए तो मेरे प्राण है, परमात्मा है, ईश्वर है। तू माने न माने, तू अगर मेरे कहने से मानना नहीं छोड़े तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तुम अपने रास्ते भजो, हम अपने रास्ते भजें, जाना तो सबको वही है, अंत में मंजिल सबकी अंत में घुमा फिरा के वहीं पहुंचेगी। तो व्यास जी नहीं चाहते थे कि मेरी रचना बट जाए, इसलिए आज देखो भागवत कथा जो होती है, यहाँ इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ कोई जरूरी थोड़ी कि सारे कृष्ण भक्ति हैं, कोई शिव भक्त होगा, कोई देवी दुर्गा को मानने वाला होगा, कोई भैरव बाबा को मानने वाला होगा, कोई शनि को मानने वाला होगा, सबके अलग अलग भाव हैं। लेकिन सब भागवत जी जब होगी, सब आराम से बैठ के भगवान की लीला सुनेंगे, क्योंकि वो जानते हैं ये भागवत जीवन जीना सिखाती है।